हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 5 जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच और लेखिका हैं आंग सांग सूकी। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के दूसरे भाग को आज पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के दूसरे भाग को, पहले भाग को मैंने कल पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी आंग सांग सूकी के बारे में, और साथ ही साथ मैंने इनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस के बारे में भी बात की थी। इस कहानी में एक बार मैं फिर से आपको दोहरा दूं, जो बच्चे नए हैं एक बार फिर से ये कहानी को समझ लें कि इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब स्वीकार करने वाली स्पीच, मतलब जब आप कोई चीज़ स्वीकार करते हैं तब जो दी जाती है स्पीच। जैसे स्टेज पर आपको बुलाया जाता है किसी प्राइज़ के दिए जाने पर, तो आप उस समय कुछ जो भाषण देते हैं ये कहलाता है एक्सेप्टेंस स्पीच। तो ये स्पीच जो है दी जा रही है आंग सांग सूकी को, और ये दी जा रही है ओस्लो में। ओस्लो एक जगह है और 10 दिसंबर 1991 को दी जा रही है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी नहीं हैं कि वो वहाँ हो सकें लोगों के बीच, तो उनकी जगह पर उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस जाते हैं, लोगों का संबोधन करते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं, और तब वो अलेक्जेंडर एरिस जो हैं आंग सांग सूकी के बदले, उनकी माँ के बदले कुछ भाषण देते हैं। जो संबोधन राष्ट्र के नाम होता है, सभी लोगों के नाम होता है, सभी बर्मा के लोगों के नाम, और वो अंततः यह कहते हुए उनका स्वागत करते हैं कि कई सारे लोगों ने संघर्ष किया, कई सारे बड़े नेता थे, कई सारे बहुत सारे लोग देश के युवा थे जो मेरी माँ के कहने पर हर कर्म करने के लिए तैयार थे, अपना बलिदान, अपना त्याग देने के लिए तैयार थे। तो आज ये जो शांति पुरस्कार, विश्व शांति पुरस्कार मिल रहा है, नोबेल शांति का पुरस्कार जो मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सम्मान है समस्त बर्मा के लोगों के लिए। तो हमने कल ये सब पढ़ा। इसके आगे हम आते हैं आज की कहानी पर। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन द हैवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह अकेला संघर्ष जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, मतलब गार्ड से भरे हुए कंपाउंड में, रंगून में हो रहा था, इज़ अ पार्ट ऑफ मच लार्जर स्ट्रगल। ये बहुत बड़े संघर्ष का एक हिस्सा मात्र था, ठीक है। जो एक छोटी जगह पर ये जो एक संघर्ष का कार्य हो रहा था, वो रंगून में होने वाले बहुत बड़े संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा था। वर्ल्ड वाइड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। और ये जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, ये था मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए। किसकी आज़ादी? तो इंसानी आत्मा की आज़ादी, मतलब मानव की आत्मा की आज़ादी। मानव जो कैद में है, उस कैद से इंसान की आज़ादी फ्रॉम द पॉलिटिकल टेरेनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। यहाँ पर कहते हैं कि राजनीतिक रूप से और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जो आज गुलाम है, उन गुलामियों से आज़ादी के लिए ये स्ट्रगल, ये संघर्ष हो रहा था, ठीक है। इसमें अलेक्जेंडर एरिस और जोड़ते हैं और कहते हैं कि द प्राइज़ आई फील श्योर, ये जो प्राइज़ है, ये जो पुरस्कार है, मैं मानता हूँ, is also intended to honor all those engaged in this struggle। ये उन सभी लोगों को सम्मान देने के लिए है, न सिर्फ मेरी माँ आंग सांग सूकी को सम्मान देने के लिए, बल्कि उन सभी लोगों को सम्मान देने के लिए है, वेयर एवर दे मे बी, जहाँ पर वो लोग अभी होंगे। मतलब यहाँ पर वो सभी लोगों को संघर्ष में शामिल कर रहे हैं, जो लोग ने आंग सांग सूकी के साथ, उनके संघर्ष में उनका साथ दिया, उनकी लड़ाई में उनका साथ दिया, और देश की आज़ादी के लिए, देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जिन लोगों ने उनका साथ दिया। तो ये प्राइज़ उन सभी लोगों के लिए है। फिर ये और कहते हैं कि इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न दैट today's event in Oslo falls on the International Human Rights Day celebrated throughout the worldwide। और ये कोई संयोग नहीं है, वो ये बात कहते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है कि आप समझ लीजिए कि ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये जो प्राइज़ गिविंग का कार्यक्रम ओस्लो में हो रहा है, आज की तिथि जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन ही ये त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। मानव के अधिकार के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, एक तरह का उत्सव मनाया जाता है कि इंसान को एक अधिकार मिला इस दिन। तो इसके लिए
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है ये दिवस, और इसी दिन आज ये प्राइज़ गिविंग का सेरेमनी रखा गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके लिए देखिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। वो कहते हैं श्रीमान चेयरमैन जी, पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ठीक है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है आपके इस निर्णय पर आपकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आपका ये जो निर्णय था कि इस तिथि को, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तिथि पर आपने ये जो प्रोग्राम रखवाया है, इसके लिए समस्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है, संघ है, वो आपकी प्रशंसा करती है। जस्ट अ फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले, द यूनाइटेड नेशंस पास्ड एन अनोनिमस एंड हिस्टोरिक रिजोल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संघ ने एक रिजोल्यूशन पास किया, एक मतलब कहते हैं संधि पास की, एक समझौता पास किया, वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर परेज डे सेलुलर, जिसमें उन्होंने, जो सेक्रेटरी जनरल थे उस समय जेवियर परेज डे सेलुलर, उनके प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, जिन्होंने इस अवार्ड के बारे में, इस अवार्ड के महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, मतलब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका नाम जेवियर परेज डे सेलुलर है, उन्होंने इस अवार्ड की महत्ता बताई, और उसके लिए जो है, जो लोगों का नाम चुना गया था, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने उसके इस प्रस्ताव को माना भी। एंड एंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील्स फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज़ फ्रॉम डिटेंशन, और ये कहते हैं कि उन्होंने जो है बार बार अपील की है, बार बार ये मांग की है कि मेरी माँ को जल्द से जल्द कैद से रिहा किया जाए। ठीक है, लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन, ये कभी भी हमारे आने वाली पीढ़ी ये बात कभी ना दोहराए, दैट इनडिफरेंस, साइनिज्म एंड सेल्फिशनेस मेड अस फेल। ये बात वो कभी ना कह सके कि हमारी असमानता, हमारा जो जातिवाद है हमारे अंदर, हमारे यहाँ जो नस्ल भेद की नीति है, और हमारा स्वार्थपूर्ण जो व्यवहार है, इसके कारण हम विफल हुए। हमारा ये आने वाला जनरेशन ये बात कभी ना कहे। टू लिव अप टू द आइडियल ह्यूमनिज़्म विच द नोबल पीस प्राइज़ इनकैप्सुलेट, और इसके साथ जो है हम लोग ह्यूमनिज़्म को फैलाएं, मतलब मानवतावाद को फैलाएं, जिसके लिए ये नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सम्मान है, शांति पुरस्कार, ये शांतिपूर्वक जीवन के लिए, मानव जीवन को व्यतीत करने के लिए दिया जाता है, और ह्यूमनिज़्म के लिए दिया जाता है, मानवतावादी के लिए, मानव जगत के लिए अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो ये दिया जाता है। तो इसलिए जो है ये किया जाए। लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट। तो आज जो हम लोग इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, आज हम लोग मिलकर मार्टिन किंग जूनियर, लूथर को जो है जूनियर को याद करें, जो ये सही कहा करते थे, व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार। तो बिल्कुल सही कहा करते थे कि मानवता जो है वो कभी भी जो है इस बंधन में नहीं बन सकती, जहाँ पर कि एक रात हो और उस रात में जो है तारे ना हो, उसमें जो है आपकी जातिवाद हो और युद्ध हो। ठीक है, मतलब मानवता वहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ जातिवाद और युद्ध है। जहाँ आप एक जाति दूसरी जाति का विरोध करे, वहाँ मानवता कैसे रह सकती है, आप ही सोचें। जहाँ पर मनुष्य का दुश्मन होता है सिर्फ उसकी दूसरी जाति के होने की वजह से, वहाँ पर मानवता कैसे रह सकती है। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वॉज नॉट ए मेयर ड्रीमर। तो चलिए हम सब प्रयास करते हैं कि मार्टिन किंग लूथर जो है वो केवल सपना नहीं देख रहे थे, उनका जो है ये स्वप्न नहीं था, हम उनके स्वप्न को सच कर कर दिखाते हैं कि आज जो है जातिवाद को हम समाप्त कर देंगे। When he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace, जब वो बात करते हैं भाईचारे की, शांति की, उस सुंदरता की बात करते हैं, तो हम उसे भी इस समाज में लागू करके दिखाएंगे।
ठीक है, जिस सुंदरता के भ्रातृत्व की और शांति की वो बात करते हैं, बीइंग मेयर प्रीशियस और मोर प्रीशियस सॉरी, तो ये चीज़ें जो हैं, ये भ्रातृत्व और ये जो शांति की भावना है, ये बहुत ज़्यादा कीमती होगी हमारे लिए, प्रीशियस मोर देन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड। और ये जो है हीरे जवाहरात सोने चांदी सबसे ज़्यादा कीमती होगा हमारे लिए। मतलब हमारे लिए हीरे जवाहरात ज़्यादा अनमोल नहीं होंगे जितने कि हमारे लिए मूल्यवान होगा हमारी मानवता, हमारा भाईचारा, हमारा एक साथ रहना, हमारे लिए हमारे बीच शांति होना। ये जितना हमारे लिए मायने रखेगा, जितना हमारे लिए कीमती होगा, उतने कीमती ये हीरे मोती सोने चांदी नहीं होंगे। तो लेट ए न्यू एज डाउन, एक नए युग का उदय होने दें। धन्यवाद। तो इस तरह से जो हैं अलेक्जेंडर एरिस वो अपनी माँ की बातों को रखते हैं। मैं इस कहानी को एक शॉर्ट में आपको एक बार बता दूं कि इस कहानी में आंग सान सू की जो हैं वो लोगों के बीच उपस्थित नहीं है। अलेक्जेंडर एरिस स्टेज पर आते हैं और अपनी माँ के बदले ये पुरस्कार ग्रहण करते हुए एक भाषण देते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि ये प्राइज़ न सिर्फ मेरी माँ का है, बल्कि समस्त बर्मा के निवासियों का है, जो लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ कदम से कदम मिला करके जो है लड़ाई लड़ी और जेल भी गए कुछ लोग, उनमें से कुछ लोगों ने प्रताड़नाएँ सही। तो ये सभी प्राइज़ जो है सभी लोगों के लिए है, इन सभी लोगों के लिए। और इन्होंने इसके बाद जो है कहा कि ये जो एक छोटा सा संघर्ष एक छोटे से मैदान से शुरू हुआ और मैदान से शुरू होकर के ये विश्व स्तर पर फैला, सभी लोग इसका समर्थन करने लगे और इस प्रकार से जो है ये एक बड़ा युद्ध हो गया, जो कि मानवता के लिए हो गया, न कि जो है सिर्फ एक बर्मा के लिए, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए हो गया। और ख़ासकर जो है इन्होंने जो गवर्नर जनरल थे यूएन के, उनको भी इन्होंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस समारोह के आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को चुना है। और ओस्लो जैसे एक दूर दराज के शहर में जाकर के एक बर्मा जैसे छोटे देश के निवासी को सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात थी उन लोगों के लिए। और साथ ही साथ इतना करते हुए उन्होंने मार्टिन किंग लूथर जूनियर को भी याद किया और उनके सपने के बारे में बताया कि वो कैसे चाहते थे कि देश और दुनिया भाईचारे की भावना के साथ रहे, शांति की भावना के साथ रहे और इस प्रकार दुनिया एकजुट होकर चले। और एक नए दुनिया की उदय होने के बाद इन्होंने कही कि एक नई दुनिया का उदय हो रहा है और हम लोग इसको बढ़ाएं। और इन्होंने अंततः यह कहा कि भाईचारा और शांति किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रिय है, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा प्रिय भाईचारा और शांति हैं। तो हमें इसे कायम रखना है, इसे बनाए रखना है और इस प्रकार से नई दुनिया हमारा जो है स्वागत करे। आने वाली पीढ़ी को ये ना लगे कि हम जातिवाद, धर्मवाद और लिंग भेद, नस्ल भेद, इसके कारण हम लड़ते रहे और आगे कभी नहीं बढ़ पाए। तो इस तरह से अलेक्जेंडर एरिस ने जो है अपनी माँ के बदले जो है ये भाषण दिया और उन्होंने प्राइज़ स्वीकार किया। यही थी एक्सेप्टेंस स्पीच की कहानी। बच्चों, कल के वीडियो में हम जो है आपके लिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़रूर ले आएंगे और आप उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चों तक इस चैनल का लाभ पहुंच सके, मेरी मेहनत आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप लोग जो है अपना लाभ उठा करके जो है इस चैनल को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ बिहार को भी शिक्षा जगत में आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।